कहानी की शुरुआत में रूम में एक बच्ची को कैद देखते हैं जो कि क्रिएचर से इन्फेक्ट थी, जो एक लड़की की गर्दन पर बुरी तरह से काट लेती है। ये बच्ची किस तरह से इन्फेक्ट हुई, चलिए जानते हैं। इस कहानी से अगले सीन में जिंजर और उसकी बहन ब्रिजेट को दिखाया जाता है, जो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। जंगल में एक जगह पर पहुंचने के बाद वो अपना रास्ता भटक गई, इसलिए वहीं जंगल में बने एक टेंट के पास आती है। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत खराब है और अंदर काफी सारा खून भी पड़ा है। इतने में यहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आती है। वो इन दोनों बहनों को 2 लॉकेट देती है और कहती है कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। उसकी यह बात इन दोनों बहनों को समझ नहीं आती, लेकिन वो औरत दिखने में धार्मिक लग रही थी, इसलिए ये दोनों उसकी बात सुनकर उन लॉकेट्स को पहन लेती हैं। ये जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी तो उन्हें आगे क्रिएचर की आवाजें आने लगी। उन भयानक और खौफनाक आवाजों को सुनकर इनका घोड़ा अपनी रस्सियां तुड़ाकर भागने लगा, इसलिए जिंजर और ब्रिजेट उसके पीछे भागने लगी। तभी ब्रिजेट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है। इसलिए जिंजर अपनी बहन को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे आजाद करने में नाकाम रही। इसीलिए उसने ब्रिजेट से कहा कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं कहीं से मदद लेकर आती हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर एक हंटर नाम का लड़का आ गया। उसने ब्रिजेट के पैर को ट्रैप से निकालकर उसे आजाद कर दिया। इतने में जिंजर भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद हंटर इन्हें अपने साथ लेकर एक किले जैसी जगह पर आ गया। यह किला चारों तरफ से दिखने में वीरान लग रहा था। साथ ही हम इस किले के मुख्य द्वार पर कुछ क्रिएचर्स के भयानक पंजों के निशान भी देखते हैं। खैर, वो हंटर इन दोनों बहनों को उस किले के अंदर छोड़कर यहाँ से चला गया। ब्रिजेट को जख्मी देखकर किले के अंदर जो लोग मौजूद थे उन सभी को यही लग रहा था कि किसी क्रिएचर ने काटकर इसे जख्मी किया है और ये इन्फेक्टेड है। लेकिन ब्रिजेट कहती है कि मुझे किसी क्रिएचर ने नहीं काटा है, बल्कि मेरा पैर एक ट्रैप में फंसा था। ये बात कंफर्म करने के लिए इस जगह का लीडर ब्रिजेट को अपने साथ यहाँ के एक डॉक्टर के पास ले आया, जिसके बाद वो डॉक्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके जख्म पर एक लीच चिपकाता है। लेकिन इस लीच ने ब्रिजेट का खून नहीं पिया, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ब्रिजेट इफेक्टेड नहीं है। इसके बाद एक लड़का जिंजर और ब्रिजेट को एक रूम में लेकर आया ताकि वह अपनी रात यहीं पर बिता सके। खैर, रात में डिनर के वक्त हंटर और चीफ के बेटे में लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी लड़ाई को शांत कर दिया जाता है। उसी रात जब जिंजर सो रही होती है तो बीच रात में उसकी आंख खुल गई, जिसके बाद वो उसी किले में चारों ओर घूमने लगी। वो इस किले को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी एक रूम में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। जिंजर जैसे ही उसे चेक करने जाती है तो अचानक से उस बच्चे ने जिंजर की गर्दन पर बुरी तरह से काट लिया। यानी वह बच्चा पहले ही क्रिएचर से इफेक्टेड था और अब जिंजर भी इफेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए वो यहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और जल्दबाजी में वो उस बच्चे का भी दरवाजा बंद करना भूल गई थी और वो बच्चा भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिंजर ने अपनी बहन को भी जगा दिया। दोनों बहनें जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो किले का दरवाजा खोलती है उनके सामने चीफ का बेटा आ जाता है और इनसे कहता है, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती और इस दरवाजे को नहीं खोल सकती, क्योंकि इस दरवाजे को खोलना मना है। जिसके बाद चीफ का बेटा इन दोनों से लड़ने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंजर और ब्रिजेट इस दरवाजे को खोलकर क्रिएचर्स को अंदर आने देना चाहती हैं। इसलिए चीफ का बेटा शोर मचा देता है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, ये दोनों हमारी दुश्मन हैं, इन्हें जल्दी से ले जाकर बंद कर दो। जिसके बाद एक आदमी इन दोनों को ले जाकर एक क्रिएचर वाले रूम में बंद कर देता है और जैसे ही वो क्रिएचर इन पर अटैक करने वाला होता है तभी हंटर उस क्रिएचर को मारकर इन दोनों की जान बचा लेता है। लेकिन भागते वक्त जिंजर ने इस किले का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से अंदर काफी सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ एक क्रिएचर को मार पाते हैं। खैर, अब दिन होते होते बाकी क्रिएचर यहाँ से डरकर भाग गए, लेकिन उन्होंने इस किले के 23 लोगों को मार दिया था और साथ ही क्रिएचर ने यहाँ के एक लड़के को इफेक्टेड कर दिया था। इसीलिए डॉक्टर जिंजर और ब्रिजेट के सामने उस इफेक्टेड लड़के को शूट करके मार डालता है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि इनमें से एक बहन इफेक्टेड थी, इसलिए डर के मारे ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। इसलिए ये दोनों वापस अपने रूम में आ गई। दूसरी तरफ ये लोग उस क्रिएचर को देख रहे थे जिन्होंने इन्हें रात में मारा था। ये पहले इन्हीं का साथी हुआ करता था, वो इस किले में इनके साथ रहता था, लेकिन इन्फेक्शन के बाद वो क्रिएचर बन गया, इसलिए इन्होंने इसे मार दिया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस कमरे में जो इफेक्टेड बच्चा था, यानी जिसने जिंजर के गर्दन पर काटा था, वो यहाँ के चीफ का बेटा था। चीफ की वाइफ को क्रिएचर ने मार दिया था और उसके बच्चों को इफेक्टेड कर दिया था, लेकिन चीफ ने यह बात सबसे छिपा रखी थी कि उसने अपने इफेक्टेड बच्चे को एक कमरे में बंद कर रखा है। इसके बाद चीफ उस रूम में जाता है जहाँ उसका बेटा बंद था। वो देखता है कि उसका वो बेटा यहाँ पर नहीं है। ये देखते ही वह समझ गया कि यह काम किसी और ने नहीं, बल्कि जिंजर और ब्रिजेट में से किसी एक ने किया है, क्योंकि उसे उस कमरे में जिंजर का लॉकेट पड़ा हुआ मिला था। उधर कमरे में जिंजर को कुछ विजन्स आते हैं जिनमें वो हंटर के साथ होती है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी और यह सारा खून उस बच्चे के काटने वाली जगह से आ रहा था और तेजी से जिंजर की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसे तेज बुखार आने लगा। वहीं किले के लोग अपने साथियों को दफना रहे थे जिनको रात में उन क्रिएचर ने मारा था। खैर, जब रूम में ब्रिजेट नहीं होती तो जिंजर से मिलने वही बच्चा आता है जिसने उसे काटा था। उसने जिंजर से कहा कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन
लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ये कहने के बाद वह बच्चा यहाँ से चला गया। इसके बाद रात में चीफ और ब्रिजेट का आमना सामना हुआ, जिस पर चीफ ने उससे कहा कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि जिंजर इफेक्टेड है। यहाँ पर उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे की कहानी भी ब्रिजेट को सुनाई। इसके बाद हमने दोबारा से उस बच्चे को जिंजर के रूम में देखा, जहाँ पर वह फिर से उस पर अटैक कर देता है। वो जिंजर के कुछ बाल तोड़कर यहाँ से चला गया। इसी दौरान उसने रात में किले के एक आदमी का शिकार कर दिया और जो जिंजर के बाल उसने लिए थे वो उस आदमी के पास छोड़ देता है, ताकि सारा शक जिंजर पर जाए। जब चीफ का बेटा और बाकी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इस डेड बॉडी के पास रेड कलर के बाल देखकर समझ जाते हैं कि यह जिंजर ने किया है, क्योंकि उसके बाल भी रेड कलर के ही थे। इसीलिए आधी रात में किले के लोग सोती हुई जिंजर को उठाकर ले जाते हैं और चीफ का बेटा जिंजर को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर चीफ आ गया। वो अपने बेटे को गन दिखाकर उसे यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि चीफ ने अपनी वाइफ को खो दिया था और उसका बच्चा भी अभी तक इफेक्टेड था, तो उसकी हालत भी ब्रिजेट जैसी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे और साथ ही साथ उसकी बहन भी इफेक्टेड थी। तो चीफ उनकी मदद करना चाहता था। इसके बाद चीफ ब्रिजेट के साथ उन बाकी लोगों के पास गया और उसने यहाँ आकर डॉक्टर को भी शूट कर दिया और वो बाकी लोगों को वार्निंग देता है कि इन दोनों बहनों में से किसी को भी कोई हाथ मत लगा देना। इसलिए सभी लोग चीफ की बात मान जाते हैं। फिर ब्रिजेट जिंजर को वापस रूम में ले जाती है। यहाँ पर जिंजर ने ब्रिजेट को बताया कि तुम्हें याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था कि उस इफेक्टेड लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे, जिसका मतलब ये है कि हमें उस इफेक्टेड लड़के को मारना होगा जिससे मेरी जान बच सकती है। इसीलिए जिंजर चाकू लेकर उस बच्चे के पास जाती है जो कि इफेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। यहाँ पर जिंजर उसे मार नहीं पाती, लेकिन इसी दौरान किले के कुछ लोगों ने उस बच्चे को देख लिया। वो उस बच्चे पर गोलियां चलाने लगे। दूसरी तरफ ब्रिजेट के रूम में हंटर आया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। लेकिन ब्रिजेट अपनी बहन जिंजर को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली थी, इसलिए उसने हंटर के साथ जाने से मना कर दिया और वो हंटर अकेला ही इस किले से बाहर चला गया। हमने चीफ के उस इफेक्टेड बच्चे को देखा जिसे कि किले के लोगों ने पकड़ लिया था। अब वो इफेक्टेड बच्चे को मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले वो चीफ को बताते हैं कि अब यह तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि एक शैतान, एक क्रिएचर है। इसलिए चीफ ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपने बेटे को शूट करके खुद ही मार डालता है। लेकिन इस बच्चे के मरने के बाद भी जिंजर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ था। अब वो धार्मिक औरत जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, शायद वो कुछ और ही कहना चाहती थी। चीफ एक बार फिर से अपने पूरे किले को सिक्योर करना चाहता था, इसलिए वो चुपके से जिंजर और ब्रिजेट को वहां से बाहर निकाल देता है, जिससे उसे लग रहा था कि अब उसका किला सेफ है। इसके बाद जिंजर और ब्रिजेट बाहर निकलती है, जहाँ पर उन्हें एक लड़का मिला। वो लड़का हंटर को ढूंढने में इन दोनों की मदद कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर तेज बर्फ पड़ने लगी और चारों तरफ कोहरा आने लगा। यहाँ पर जिंजर को भूख लगने लगती है, क्योंकि उसने पिछले काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने उसी लड़के को मार दिया जो उनके साथ आया था। वो उसका खून पी अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद दोनों बहनें हंटर को ढूंढती हुई शाम होते होते एक केव तक पहुंची, जिसके अंदर इन्हें वही धार्मिक औरत मिली जो कि इन्हें मूवी की शुरुआत में मिली थी। लेकिन इसी बीच वो हंटर भी यहाँ पर आ जाता है। ये बूढ़ी औरत अभी भी वही बात कह रही थी कि उस लड़के को मारो जिससे तुम दोनों बहनें एक दूसरे को ना मारो। यहाँ पर उस औरत ने ब्रिजेट को अपना खून पिलाकर उसे एक विजन दिखाया कि वे लड़का जिसे वो बूढ़ी औरत मारने कह रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही हंटर है, और अगर ब्रिजेट ने हंटर को ना मारा तो मजबूरन उसे अपनी बहन को मारना पड़ेगा। जब ब्रिजेट अपने विजन से बाहर आती है तो देखती है कि भूख की वजह से जिंजर ने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है और वो खुद भी यहाँ से चली गई है। ब्रिजेट हंटर से बिना कोई बात किए अपनी बहन को ढूंढने लगी, लेकिन हंटर ब्रिजेट को समझाता है कि अब हमें जिंजर को मारना ही होगा, वरना वो किले में जाकर सभी को मार देगी और अभी भी वो किले की तरफ ही गई होगी। इसीलिए तुम भी किले में जाकर मेरा इंतजार करो। ब्रिजेट जैसे ही किले की तरफ जाने लगती है तो यहाँ पर ब्रिजेट को पकड़ लिया गया, क्योंकि अब तक सभी को यह लग रहा था कि ब्रिजेट भी अब इफेक्टेड हो चुकी होगी। यहाँ किले का एक फादर ब्रिजेट को बांध देता है। शाम होने तक ये लोग जिंजर का वेट करते हैं कि जिंजर अपनी बहन ब्रिजेट को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आती। इसलिए फादर ब्रिजेट को जलाकर मारने ही वाला होता है कि तभी जिंजर किले में आ जाती है। चीफ का बेटा और गार्ड्स उसे मारने लगे, लेकिन अब उसे कुछ नहीं हो रहा था और वो गुस्से में किले के सारे दरवाजे खोल देती है। इसीलिए बहुत सारे क्रिएचर उसके साथ किले के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक एक करके किले के अंदर सभी का शिकार करने लगे। लेकिन फादर अभी भी ब्रिजेट को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ ने आकर गोली चलाकर फादर को डिस्ट्रैक्ट किया और बाद में चीफ ने उसे जलाकर मार भी दिया। यहाँ पर इस किले के लगभग सारे लोग मारे जा चुके थे, सिवाय चीफ, हंटर, जिंजर और ब्रिजेट के। जिंजर तो वैसे ही क्रिएचर बनने वाली थी, लेकिन हंटर अभी तक लगातार क्रिएचर को मार रहा था, इसलिए वो भी इफेक्टेड हो जाता है और देखते ही देखते चीफ भी इफेक्टेड हो गया। इसलिए उसने पूरे किले में फ्यूल डालकर आग लगा दी। इसके बाद उसने अपने आप को शूट करके मार डाला। यहाँ अब केवल 3 लोग बचे थे, जिंजर, ब्रिजेट और हंटर। यहाँ पर हंटर ब्रिजेट से कहता है कि अपनी बहन जिंजर को मार दो। तभी ब्रिजेट को उस धार्मिक औरत की बात और वो विजन याद आता है कि इस हंटर को मारो, इसलिए ब्रिजेट ने इसे ही मार दिया। जिसके बाद ये दोनों बहनें सही सलामत इस किले से निकल गईं। इसके बाद ये पूरा किला जल जाता है, लेकिन जिंजर अभी तक इफेक्टेड थी, यानी अब भी उसका इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो अपनी बहन ब्रिजेट से प्रॉमिस
करती है कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जिसके बाद यह दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और यह फिल्म यहीं पर